11 सितंबर 2001 की सुबह अमेरिका के इतिहास में सबसे काला दिन था। उस दिन अल-कायदा के 19 आतंकवादियों ने 4 कमर्शियल फ्लाइट्स का अपहरण किया और अमेरिकी धरती पर सबसे भयानक आतंकवादी हमला किया। ये वो दिन था जिसने पूरी दुनिया की राजनीति और सुरक्षा व्यवस्था को हमेशा के लिए बदल दिया। सुबह 8:46 पर अमेरिकन एयरलाइंस की फ्लाइट 11 वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के नॉर्थ टावर से जाकर टकराई। शुरू में लोगों को लगा कि ये कोई दुर्घटना है, लेकिन 17 मिनट बाद 9:03 पर यूनाइटेड एयरलाइंस की फ्लाइट 175 साउथ टावर से टकराई। अब ये साफ हो गया था कि ये कोई एक्सीडेंट नहीं बल्कि एक प्लान्ड अटैक था। दोनों टावर्स में भीषण आग लग गई। हजारों लोग इमारतों के अंदर फंस गए थे। कुछ लोग डेस्परेटली ऊपरी मंजिलों से कूदने को मजबूर हुए। पूरी दुनिया लाइव टेलीविजन पर इस हॉरर को देख रही थी। साउथ टावर 9:59 पर गिर गया और नॉर्थ टावर 10:28 पर। दोनों टावर्स का गिरना एक अपोकलिप्टिक सीन था जो आज भी लोगों की मेमोरी में जिंदा है। इसी बीच 9:37 पर अमेरिकन एयरलाइंस की फ्लाइट 77 पेंटागन से टकराई। पेंटागन अमेरिका का डिफेंस हेडक्वार्टर्स है और ये हमला अमेरिकी मिलिट्री पावर के दिल पर था। इमारत के एक हिस्से में भीषण आग लग गई और कई लोग मारे गए। चौथा विमान यूनाइटेड एयरलाइंस की फ्लाइट 93 था, जो शायद व्हाइट हाउस या कैपिटल बिल्डिंग को टारगेट करने वाला था। लेकिन इस फ्लाइट के पैसेंजर्स ने अपनी जान की परवाह न करते हुए हाईजैकर्स के खिलाफ बहादुरी से लड़ाई की। उनके हीरोइक एफर्ट्स की वजह से विमान पेंसिल्वेनिया के एक खेत में क्रैश हो गया, अपने इंटेंडेड टारगेट तक पहुंचने से पहले ही। इन हमलों में कुल मिलाकर लगभग 3000 इनोसेंट लोग मारे गए। इनमें विमानों में सवार सभी 246 पैसेंजर्स और 10 क्रू मेंबर्स भी शामिल थे। ये अमेरिकी धरती पर फॉरेन अटैक से होने वाली सबसे बड़ी जनहानि थी पर्ल हार्बर के बाद से। प्रेसिडेंट जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने तुरंत आतंकवाद के खिलाफ वॉर ऑन टेरर की घोषणा की। अमेरिका ने अफगानिस्तान पर हमला किया क्योंकि तालिबान गवर्नमेंट वहां अल-कायदा को शेल्टर दे रही थी। ये वॉर 20 साल तक चला और इसने मिडिल ईस्ट की जियोपॉलिटिक्स को कंप्लीटली रीशेप कर दिया। 9/11 के बाद ग्लोबल सिक्योरिटी मेजर्स में ड्रामेटिक चेंजेस आए। एयरपोर्ट सिक्योरिटी बहुत स्ट्रिक्ट हो गई। अमेरिका ने डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी बनाई। पेट्रियट एक्ट जैसे लॉज पास किए गए जिन्होंने गवर्नमेंट की सर्वेलेंस पावर्स को बढ़ाया। इमिग्रेशन पॉलिसीज भी काफी टाइट हो गईं। इन हमलों के मास्टरमाइंड ओसामा बिन लादेन थे, जो अल-कायदा के लीडर थे। वो एक वेल्दी सऊदी बिजनेसमैन का बेटा था जो रैडिकल इस्लामिक आइडियोलॉजी में बिलीव करता था। उसका मानना था कि अमेरिका और वेस्ट इस्लामिक वर्ल्ड के एनिमीज हैं। 10 साल की इंटेंस मैनहंट के बाद 2 मई 2011 को अमेरिकन नेवी सील्स ने पाकिस्तान के अबैटाबाद में उसे मार गिराया। 9/11 का इम्पैक्ट सिर्फ अमेरिका तक सीमित नहीं रहा, पूरी दुनिया में काउंटर टेररिज्म एफर्ट्स बढ़ गए। नेटो ने पहली बार आर्टिकल 5 इन्वोक किया, जिसका मतलब था कि अमेरिका पर अटैक को सभी नेटो कंट्रीज पर अटैक माना गया। मेनी कंट्रीज ने अपने एंटी टेररिज्म लॉज को स्ट्रेंथन किया। आज 25 साल बाद भी 9/11 के इफेक्ट्स हमारी दुनिया में दिखाई देते हैं। ये दिन हमें याद दिलाता है कि टेररिज्म किस तरह इनोसेंट लाइफ्स को डिस्ट्रॉय कर सकता है और कैसे एक सिंगल इवेंट पूरी दुनिया की डायरेक्शन बदल सकता है। ये ट्रेजेडी हमेशा हमारी कलेक्टिव मेमोरी का हिस्सा रहेगी।